नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इस बुक का लगभग 80% मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है, प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे इस बुक को मैं एंड करता हूँ तो इसके जस्ट बाद आपको क्या है कि रिविजन बैच आपका शुरू कर दिया जाएगा। इस बुक का कंप्लीटली आपको जितनी भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है या फिर टारगेट बेस या फिर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस का स्पेशल आपका जो है सारी चीज़ें आपको गाइडलाइंस के तहत आपको चलाई जाएंगी, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से सारे क्वेश्चंस को एक बार पुनः रिवीजन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी को कवर करेंगे, जो कि आपका 3200 प्लस आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का आपका साइंस आपका लॉन्च किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि इसमें क्या है कि सेशन वाइज क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है, जो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया हुआ है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसके जस्ट आपका नीचे जो है मॉडल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग साथी जो दोस्तों जो है कवर करेंगे। आप देखेंगे तो क्या है कि स्नातक प्लस इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के तहत जितने भी क्वेश्चन आपका बीएसएससी के थ्रू जो है कंडक्ट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इन सभी को जो है इस क्लास में आपका जो है इंक्लूड किया गया है, मतलब इस बुक में आपका इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस का आपको लेवल भी देखना है, किस लेवल से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। दोस्तों, आप देखेंगे तो लगभग आपका 60% तक क्वेश्चंस आपका जो है रिपीट किया गया है। आप जैसा कि देखेंगे तो जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर आप प्रॉपर तरीका से इस बुक को कवर कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि कितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जो है सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर रखना है। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है आपका कि सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, अगर मेनली हम बात करेंगे कि जो हमारा सिक्का प्रिपेयर किया जाता है, इसमें आपका कॉपर और जो है आपका टीन को मिलाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कॉपर और टीन आपका जो है दोनों दिया गया है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा कॉपर आपका होगा, क्योंकि मुख्य रूप से आपके कॉपर मिलाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए, वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके धातु होते हैं। अगर 4 होता है तो ये आपका उपधातु होता है, जबकि इससे अधिक होता है ये आपके अधातु के अंतर्गत आता है। तो कौन सा फ्रेंड्स धातु नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आप देखेंगे तो कॉपर हमारा धातु है, मरकरी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका धातु है, आयरन भी हमारा धातु है, सल्फर दिया गया है, सल्फर आपका अधातु है। क्योंकि सल्फर का आपका जो है एटॉमिक नंबर आपका 16 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8 और आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका 4 से 3 से आपका अधिक है, तो ये आपका अधातु हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक और दिया गया है सोना। तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे शुद्धतम कठोरतम पदार्थ की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों, बात करेंगे वॉशिंग सोडा का, तो याद रखेंगे जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ध्यान रखेंगे, वॉशिंग जो हमारा सोडा होता है फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स बात करेंगे जो खाने वाला सोडा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है NaHCO3 आपका होता है, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 10 परमाणु आपका मौजूद होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला की साथियों बात करेंगे सबसे अधिक औघातवर्धनीय धातु कौन सी है, ये आपको पर पूछा रहा है। चांदी, सोना, लोहा, प्लेटिनम। सबसे अधिक औघातवर्धनीय धातु कौन सी है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। जो हमारा गोल्ड होता है ये सबसे अधिक औघातवर्धनीय होता है। सोना की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है ये आपका 18 कैरेट का होता है। तो आभूषण के लिए जो सोना का प्रयोग किया जाता है इसमें शुद्ध सोना का परसेंटेज मात्रा आपका 75% होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि मर्क प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए साथियों, जो हमारा मर्क प्रक्रम है, प्रोसेस है, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे,
प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मर्क प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एप्स लवण इसका यौगिक है। फ्रेंड्स एप्स लवण की अगर हम बात करेंगे ये आपका मैग्नीशियम का यौगिक है, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए अभी अगर रिसेंटली आपने लोकसभा का चुनाव में जो है अगर आपने जो मतदान किया है तो देखिए वही आपका है कि जो वोटिंग में स्याही का प्रयोग किया जाता है ये किस प्रकार का रहता है, तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट रहता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न खनिजों में से किन खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों अगर हम खनिज के उत्पादन में अगर अग्रणी की बात करेंगे तो भारत हमारा आता है जो है चादरी अभ्रक के लिए जो है 1 नंबर पर आता है। देखिए अभ्रक का उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा सिंहभूम नामक स्थान में किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, अभ्रक का उत्पादन झारखंड के अंतर्गत सिंहभूम नामक एक स्थान है जो कि जादूगोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया है CaSO4 2H2O क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसके जस्ट पिछले वाला क्लास में मैंने आपको कवर कराया है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये साथियों आपका जिप्सम है, ध्यान रखना ये आपका जिप्सम है। CaSO4 2H2O जो आपका है ये आपका जिप्सम है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O होता है जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जिप्सम को ही क्या है कि जब क्या है कि 273 डिग्री जो है केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है तो ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है, बताइए कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सही सूत्र का निरूपण कर रहा है, ये आपको जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन, आयरन, नाइक्रोम, कार्बन। तो बल्ब का जो हमारा फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यह इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। जबकि साथियों बात करेंगे विद्युत हीटर का जो वायर लगा होता है, वायर बना होता है, यह आपका जो है नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया औघात वर्धनी तथा तन्य तत्व कौन सा है। रिसेंटली आपने देखा कि अभी आपका जो है गोल्ड जो हमारा होता है AU, ये आपका जो है सबसे अधिक औघात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है और ये आपका धातु के अंतर्गत आता है। एल्यूमिनियम का फ्रेंड चर्चा किया है मैंने, इसका एक्स होता है बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट, ध्यान रखेंगे बॉक्साइड कोरंडम क्रायोलाइट होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न में हमारा देखिएगा तो कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। देखिए नीले रंग की फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। जो हमारा कॉपर होता है इसका कलर कैसा होता है, तो ये आपका नीला होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कार्बन की प्रतिशतता दोस्तों आप देखेंगे तो पिटवा इस्पात जो हमारा होता है इसमें सबसे कम होता है, तो आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 0.12 के करीब जो है कार्बन की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है, बट ये आपका परसेंटेज मात्रा से रिलेटेड जो है ये आपका नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना ही याद रखना है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होता है, तो पिटवा लोहा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। इसको सिंपली आपको ऐड करना है, तो 8 7 15 2 आपका 17 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे तो 17 नंबर पर हमारा क्लोरीन आता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लोरीन जो आपका है, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेनिन, ये सभी आपके जो है हेलोजन तत्व के अंतर्गत आता है,
जिसको कि वर्ग 17 के अंतर्गत आपका रखा गया है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स देखेंगे तो लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि जिंक का परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस का लेवल देखिए कि किस लेवल से आपके क्वेश्चंस आपके छपते हैं, इसी बेसिस पर आपको टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो साथियों देखेंगे तो कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद का निर्माण करती है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पारा। साथियों याद रखेंगे कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमता है। पारा का अयस्क सिनेवार होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होता है, बट आप देखेंगे तो कॉपर के साथ ऐसा जो है नहीं होता है। तो भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रो ऑक्साइड का प्रकार है? तो प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रो ऑक्साइड का प्रकार है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतराकाशी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक आपको बताना है। विद्युत का कुचालक देखेंगे तो आपका हो जाएगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण होती है। हरी ज्वाला का मुख्य कारण क्या है? बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम, पारा, बेरियम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? देखिए जो हमारा खाने वाला नमक होता है इसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सूत्र दोस्तों आपका NaCl होता है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की कहा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने की प्रकृति सबसे ज़्यादा है? आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से इस बुक के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से इसको कवर करेंगे। और जो नए कैंडिडेट हैं जो ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या है कि BSSC का स्पेशल आपका ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाना है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जैसे कि साथ यहाँ पर एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो BSSC का जो आपका टारगेट अभी आपका ग्रुप चल रहा है, जिसके अंतर्गत क्या है कि कंप्लीटली आपको जो है एक आपको डेली फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपको जो है आपको लगाना है, जिसमें कि आपको फुल डिस्कशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। 150 क्वेश्चंस करके आपको मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सेशन वाइज क्या है कि जितनी भी आपका जो है संस्थान आपका है, इसका कार्यरत संस्थान का जो है कंप्लीटली क्लास नोट्स आपको प्लस ऑफलाइन टेस्ट का कंप्लीटली PDF प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कंप्लीटली PDF जो है इस ग्रुप के अंतर्गत आपको मिलेगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो टेस्ट के रूप में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को आप कवर कर सकते हैं। प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको अलग से आपको जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से सारा कुछ आप कवर कर पाएंगे। क्लास नोट्स आपको सेशन वाइज सब्जेक्ट वाइज करके आपको मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो बुक की अगर हम बात करेंगे तो बुक जितने भी आपको मार्केट में स्पेशल अभी आपका BSSC के लिए बुक आपका लॉन्च किया गया है, इन सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी कुछ देख पाएंगे। अपकमिंग जो भी आपका बुक है इन सभी को इसके अंतर्गत आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। अपकमिंग अगर आप कोई बुक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि ये आपका बुक नहीं प्रोवाइड किया गया हो, तो आप उसका फोटो भेज करके जो है वो भी आप ग्रुप में जो है मंगा सकते हैं। बिल्कुल आपका सारा कुछ गाइडलाइंस के तहत आपका चलता है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके इस ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड होना है, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से जो है सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का कहा जा रहा है कि धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा है, ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कैल्शियम आपका है
ये आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव है इन सभी में से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होता है। सफ़ेद फॉस्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस साथियों पानी में संग्रहित किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश एक क्षार धातु है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो देखिए क्षार धातु की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक क्षार धातु है और जितनी भी आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड आपको जो है धातु रखा गया है मैक्सिमम देखेंगे तो ये सभी आपके क्षार धातु हैं। जो मेटल हमारा होता है इसी को क्षार धातु कहा जाता है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ये आपको पर पूछा है, रिसेंटली भी आपका कवर हुआ है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा बेरियम। अगला प्रश्न है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन डैश है। देखिए आर्गन या फिर नाइट्रोजन का प्रयोग जो है बल्ब में जो है जो है इसको डाला जाता है, ये आपके ओकिरी गैस है, इन्हीं कारण से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? साथियों सोना को शुद्ध करने के लिए एक्वा रेजिया को मिलाया जाता है, जिसका कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है अम्लराज क्या है, तो ध्यान रखेंगे अम्लराज को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है, जिसमें कि आपका क्या होता है कि HCl और आपका जो है HNO3 जिसे हम लोग सांद्र नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक एसिड का आपका 1 भाग होता है, जिसे हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं और इसका प्रयोग सोना को गलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कॉपर किस वर्ग कहा जा रहा है कि एवं कैसा है? देखिए कॉपर किस वर्ग में और कैसा तत्व है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर है कि जो कॉपर हमारा है ये एक प्रकार का जो है मुद्रा धातु है। इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा जो है सेकेंड आपका बी के अंतर्गत जो है आवर्त सारणी में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेड अयस्क है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गैलेना दिया गया है, जो है पायरोल्यूसाइट दिया गया है, जो है लेमोनाइट, बॉक्साइट। तो देखिए साथियों लेड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो ये आपका जिप्सम से बना होता है, एक डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से बना होता है। साथियों अगर हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लेना, CaSO4 इंटू ½ होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम की अगर हम बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब धातु अधातु से संयोग करती है तब धातु में निम्न में क्या होता है? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? जब धातु अधातु से संयोग करता है तब आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके अलावा चांदी या फिर अगर सोना की बात करेंगे तो ये सभी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश सबसे नम्य तनिशील धातु है? सबसे ज़्यादा तनिशील धातु कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग गोल्ड कहते हैं, आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जो है तनिशील धातु है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आपका आ जाएगा जो है मरकरी, फिर आपका निकेल, फिर आपका टंगस्टन, फिर आपका जो है आ जाएगा आपका चांदी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा बिस्मथ। कहा जा रहा है कि अधात्विक गुण बढ़ता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक, ध्यान रखेंगे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इकासिलियन को डैश के रूप में जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो इका सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है जर्मेनियम हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए याद रखेंगे कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धचालक की दोस्तों बात करेंगे तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये आपके अर्धचालक है, जिसका कि प्रयोग सौर पैनल में जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 रुपये के सिक्के कैसे बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। तो देखिए जब भी कभी विस्थापित करने वाला भाग आता है तो इसका मतलब ये हुआ आपका एग्जैक्ट अगर आंसर देखेंगे तो हाइड्रोजन से जो है ऊपर होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्रेंड्स, यही क्या करता है कि विस्थापित करता है, तो बी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बताइए कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ध्यान रखिएगा, और सोडियम को फिर याद रखेंगे केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, और सोडियम धातु जो है सॉफ्ट होते हैं जिसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है, इसको भी रिसेंटली मैंने आपको कवर भी कराया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। इसके अलावा अधातु की बात करेंगे, अधातु में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में कौन लचीला और कोमल है। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। लचीला और कोमल की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। देखिए शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है वह है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा तत्व है जिससे कि विद्युत धारा का फ्लो नहीं हो सकता है, तो सल्फर आपका हो जाएगा। सल्फर अधातु है जिसका कि परमाणु क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 और आपका 6 होता है। अधातु है, अधातु के अंतर्गत विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत तापन उपकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को विस्थापित करती है तो ए डैश है। देखिए सपोज कीजिए कि यदि कोई घोल है जिसमें कि धातु ए जो है बी को विस्थापित कर देता है, तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, तो बी की तुलना में जो है ए जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं, तो अभी आपका क्लियर हो गया है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे कहा जा रहा है कि अस्ट्रेजिक धातु कहते हैं। देखिए अस्ट्रेजिक जो धातु होता है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए याद रखना ये टाइटेनियम को कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, टाइटेनियम को अस्ट्रेजिक धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से कहा जा रहा है कि जो है डेवलप किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निनहाइड्रिन विलियन से। ध्यान रखेंगे निनहाइड्रिलिन विलियन से किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है रिपीट कर लेना है 2 बार अभी आपको रिसेंटली, तो आपके माइंड में आ जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। देखिए साथियों मिश्र धातु की बात करेंगे तो ये आपका ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस विलयन का। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं।
तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है, ये आपको पर पूछा रहे। तो मैक्सिमम जगह पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मैक्सिमम जगह पर देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न में हमारा क्या कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का, ध्यान रखना, कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को जब किससे अभिक्रिया कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी लोग पहले देखेंगे सभी ऑप्शंस को, फिर आपको जो है क्लियर करना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन हो जाएगा, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी, क्लोरीन होगी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों विरंजक चूर्ण की बात करेंगे तो CaOCl2 इसका जो है फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास में टोटल इस सेशन में 59 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, जो कि कम्प्लीटली मैंने बेहतरीन तरीका से रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।